पार्ट्स में बांट रहा हूं। मैं स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट मैं सिर्फ पुराने लोगों से बात करूंगा और उसके बाद हम एक कॉमन मैसेज लेंगे, एक जनरल मैसेज जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। बट पहले मैं विशेष उन लोगों से बात करना चाहता हूं जिन्होंने विश्वास किया है, बपतिस्मा लिया है और थोड़े रुक से गए हैं। वो आप जानते हैं इतिहास वापस दोहराया जा रहा है। ऐसा लिखा गया है कि मिस्र और कनान के बीच में 11 दिनों का रास्ता था, पर बाइबल बताती है वो 40 साल के बाद पहुंचे थे। परमेश्वर डिले कर रहा था कि लोग? हाँ, अब आपको यह भी जानना है कि क्यों वो डिले हो रहे थे। क्या वो खुद रुक गए थे? जब भी वो परमेश्वर के विरुद्ध काम करते थे, एक चीज उनके मध्य में से निकल जाती थी और वो थी वह बादल जो उनकी अगुवाई करता था। आप जानते हैं, शायद आप में से कुछ लोग ये बात नहीं समझ पाए होंगे, जरूरी नहीं है कि हर बार पाप आपको बीमार करे। बहुत सारी बीमारियां स्ट्रेस की वजह से भी आती हैं। जरूरी नहीं है कि पाप आपको गरीब कर दे। कई बार लोग अपनी मूर्खताओं की वजह से भी गरीब हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि पाप आपको बड़ी प्रॉब्लम्स में डाले। ऐसा लिखा है, मूर्ख के लिए कोड़े तैयार होते। पर जानते हो, कई बार पाप एक चीज आपके ऊपर जरूर लेके आता है और वो है उसमें परमेश्वर की अगुवाई मिलना बंद हो जाती है। और अगुवाई न मिलने पर जानते हो इंसान क्या हो जाता है? मिसलीड। आप देखिए, जब वो लोग गुनाह करते थे, लीड करने वाला बादल वहां से गायब हो जाता था। क्या कहा प्रभु ने? जिस दिन तू ये फल खाएगा उस दिन तू मुझसे अलग हो जाएगा, मर जाएगा। इंग्लिश में लिखा है सेपरेट। तू मुझसे अलग हो जाएगा। इट मींस तुझे मेरी लीडिंग मिलना बंद हो जाएगी। तो कौन लीड करेगा? वही बुद्धि जिसको पाने के लिए तूने ये फल खाया था। सेम। कई लोग आप देखिए, परमेश्वर उनकी अगुवाई नहीं कर पाता। जानते हो क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आज से बहुत साल पहले भी उनकी अगुवाई की थी। प्रभु ने उनको इस डायरेक्शन में जाने के लिए कहा था, उन्होंने वो टास्क ही पूरा नहीं किया है। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर उन लोगों को लीड देगा जिनको वो 100 लीड्स पहले दे चुका है? मेरे जीवन में जब तक मैंने पहला काम पूरा नहीं किया है मिनिस्ट्री के अंदर, परमेश्वर मुझे कभी सेकंड लीड नहीं देता और मैं इससे खुश भी हूं। कैसा होना भी चाहिए। अदरवाइज मैं एक सीढ़ी बना रहा हूं जिसमें मैंने 2 डंडियां पकड़ी हैं, एक डाला, फिर 2 मैंने ब्लॉक्स छोड़ दिए, फिर चौथा। और देखो, जो मेरे पीछे आएंगे उनको भी तकलीफें होंगी। फिर मैं आज आपको जो समझा रहा हूं ये बहुत डीप है। इट्स वेरी डीप। मैं चाहता हूं कि आप में से फिलहाल कोई वर्ड ओपन ना करे, पर मैं आपको जो आज वर्ड समझना, काका जी बंद कर दीजिए वहां से। थैंक यू। 2 कुरिन्थियों, आप खोलिए मत, आप सिर्फ इस पे देखिए। और मुझे कोई घमंड नहीं है, पर मुझे लगता है कि बहुतों ने ये वर्ड पढ़ते समय इस पे इतना ध्यान नहीं दिया है, या हो सकता है कि पवित्र आत्मा ने आपको ये अभी तक हाईलाइट नहीं किया हो, पर मैं चाहता हूं आप इस पे ध्यान दें। 2 कुरिन्थियों लास्ट चैप्टर, पंकज भाई जरा देखिए यहां क्या लिखा है। 4th वर्ड, वह निर्बलता के कारण क्रूस पे चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ से जीवित है। हम भी तो उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। बहुत बार पढ़ा होगा आपने, ये समझा है? स्टार्ट करूं? कुछ भी अगर आपने यहां वहां ध्यान दिया, आप मिस कर दोगे कुछ। मैं आपको सच कहना चाहता हूं, हर रविवार को जो यहां पर मीटिंग होती है, 3 साढ़े 3 महीने तैयारी चलती है उसकी।
अब यहां से जाने के बाद नेक्स्ट संडे मैं वो प्रीच करूंगा जिसके ऊपर मैं 3-4 महीने पढ़ते आया हूं। कोई भी संदेश एक हफ्ते में नहीं बनते, इन्हें बहुत समय लगता है। 100 रेफरेंसेस इकट्ठे करने पड़ते हैं, समझना पड़ता है, और उसके बाद इकट्ठे होने के बाद भी पवित्र आत्मा में अलाव करना चाहिए बोलने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि आज कुछ और लोग आए हैं और हम अपनी बुद्धि से कुछ और प्रीच कर रहे हैं। पर बाय द लीडिंग ऑफ द होली स्पिरिट मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आप पूरी बाइबल के अंदर जहां पर भी यीशु के क्रूस के बारे में पढ़ोगे, आपको आगे या पीछे है ना एक वर्ड जरूर पढ़ने को मिल जाएगा, पाप। वह हमारे पापों के लिए मारा गया, उसने हमारे पापों को अपनी देह पर लिए वो क्रूस पे चढ़ गया, वो पापों के लिए चला गया, उसी ने हमारे गुनाहों को ले लिया। लेकिन आप जानते हो ये बाइबल का इकलौता वचन है जिसमें यीशु के क्रूस पे चढ़ने का कारण सिर्फ पाप नहीं, कोई और भी चीज दिखाई गई है। वह निर्बलता के कारण क्रूस पे तो चढ़ाया गया। क्या समझाना चाहता है पौलुस? निर्बलता, इंग्लिश में लिखा है बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ फ्लैश क्राइस्ट क्रूसिफाई। ध्यान दीजिएगा, जिस चर्च को यह लेटर लिखा गया था उस चर्च का नाम था कोरिन्थियो। और मैं आपको बताना चाहता हूं इफिसियो, कुलिसियो, फिलिप्पियो, ये सारी कलीसियाएं पौलुस की हाथ की बनाई हुई थी, सिवाय एक को, कुलिसियो को छोड़कर। कुलिसियो उसने नहीं बनाई थी, वो फिलेमोन के घर के पहले माले पे चलती थी और पौलुस ने उनको लेटर लिखा था खाली। लेकिन जानते हो जितनी भी कलीसियाएं बनाई गई थी, सबसे वर्स्ट कलीसिया जो थी कंडीशन में, वो कोरिन्थियो थी। इस कलीसिया के अंदर ग्रुपिज्म्स थे। लोग है ना, मतलब आपने आज भी ये आप सच होते देखोगे कि कुछ चर्चेस के अंदर कुछ लोग कुछ ही लोगों से बात करते, वो 5 मिनट लास्ट में नहीं ठहरते हैं कि हम सबसे ग्रीट, हम सबसे मिल लें। ये भी चर्च ऐसी ही थी। प्रचार पूरा होता था, कुछ लोग पौलुस से मिलते थे, कुछ लोग अपोलोस से मिलते थे। उन्होंने चर्च के अंदर अपने फेवरेट लोग पकड़ के रखे थे, इसलिए पौल उनको कहता है क्या पौलुस, क्या अपोलोस। दिनेश ने आपको सुसमाचार बनाया, इसका मतलब आप दिनेश से कनेक्ट रहोगे हमेशा। मयूर भाई ने आपको सिर्फ गॉस्पेल बताया तो आप उससे रहोगे। सूरज भाई ने आपको प्रभु का वचन बताया, बस उससे ही रहोगे। एक तरह की मूर्ति पूजा है ये, जो कि गलत है। जिससे अगर आपको अपने चर्च में एक से ही प्यार है तो ये प्यार नहीं है, ये अटैचमेंट है। गॉड हेट अटैचमेंट। पतरस ने क्या कहा, प्रभु तू कदापि न मरे। यीशु ने कहा दूर हो शैतान, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। अटैचमेंट रखता है। प्यार हर एक से होता है, अटैचमेंट सिर्फ एक से होती है, याद रखिएगा। इसीलिए यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो मां, बाप, भाई, बहन और अपनी पत्नी और अपने बच्चों को अप्रिय। पढ़िए एक और ट्रांसलेशन, लिखा है इमोशनल अटैचमेंट न रहे, क्योंकि यही चीजें हैं जो आपको खुदा से पीछे लौटती हैं। मैंने कितने लोग देखे हैं जो कलीसिया में आए, जिन्होंने प्रभु पर विश्वास रखा, लेकिन जब उनको परिवार ने कहा नहीं जाना है, उन्होंने बोला ठीक है नहीं जाएंगे, आपको मैं दुखी थोड़ी ना करूंगा। इमोशनल अटैचमेंट, उन्होंने मसीह को छोड़ दिया। इस कलीसिया के अंदर सबसे बुरी बात जानते हो क्या थी? यहां पर ग्रुप्स बने हुए थे। और मैं तो यीशु के नाम से कहता हूं, अगर हमारे कलीसिया में कोई ग्रुप बना हुआ है, यीशु के नाम से टूट जाए। क्योंकि हम सब एक ही बाप की औलाद हैं, हम सब एक हैं। हां ये बात सच है कि कभी कभी हमें उन लोगों से मिलना पड़ता है बार बार जो सेवा करते हैं, और कई लोग इसके बारे में सोच लेते हैं कि ये तो पार्शियलिटी है, हमसे मिलते नहीं है, इनके साथ क्लोज रहते हैं। मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, आप उतने सिंसियर हो जितना वो है? आपको डांटूं पॉजिटिव बने रहोगे? वो बना रहता है। उसको डांट भी दूं ना चुपचाप से, उसके बाद भी मेरे अधीनता में चलता है, आप रहोगे? अरे मैं कितने लोगों को जानता हूं, डांटा भी नहीं है, सिर्फ प्रचार भी करता हूं, कड़क नाराज हो जाते। और जब कड़क कड़क प्रचार से आप नाराज हो जाते हो तो सोचो मैं आपको डांटूंगा तो आपकी क्या हालत हो जाएगी। इसी से कलीसिया परखी जाती है। कई बार प्रभु आपके बीच में एक बहन को लिफ्ट करेगा, फिर आपको प्रभु देखेगा आप क्या सोच रहे हो। प्रभु बोलेगा इतनी दूर से ही आपके अंदर जलन है, तो अगर मैंने इसको कुछ टाइटल दे दिया तो आपकी क्या हालत होगी।
इस कलीसिया के अंदर क्या था? ग्रुपिज्म। सेकंड थिंग, इस कलीसिया के अंदर लड़ाई झगड़े थे। बिल्कुल चर्च के पास में एक परिवार रहता था, उसका नाम था खिलोया। पौलुस ने उनको बताया था, इसलिए पौलुस वहां पर कहता है खिलौने के परिवार से मुझे मालूम पड़ता है कि तुम में झगड़े होते हैं। मुझे लगता है खिलौने की बातें बहुत पिटाई की होगी इन लोगों ने कि हमारी चुगली मारी है तूने। इस परिवार के, इस कलीसिया के अंदर झगड़े होते थे, लड़ाइयां होती थी। ये देखो, ये मैं इस चर्च की कंडीशन आपको समझा रहा हूं, मुझे इन लोगों को नीचे करने में कोई मजा नहीं आ रहा है। थर्ड थिंग, जब ये लोग प्रभु भोज खाते थे तो अनुचित रीति से खाते थे। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनुचित रीति? अनुचित। अभी देखिए, हर फ्राइडे को मैं अपने हाथों से ब्रेड को तोड़ता हूं, रोटी तोड़ता हूं। 2 रोटियां आती हैं, हम उसमें से 4 पीस करते हैं, 2 पीछे बेचते हैं, 2 इस तरफ बेच देते हैं। ठीक है? सोचो उस व्यक्ति का जो आया है कलीसिया में, खड़ा है और रोटी हाथ में आई और उसने ऐसे ही ले ली। आप जानते हो, अगर आप रोटी खाते समय इस बात को याद नहीं रखते कि ये रोटी किसकी है, इस रोटी का अर्थ क्या है, मेरा खुदा मारा गया, तोड़ा गया और आज मैं इतना आशीषित हूं कि उसके बदन का एक हिस्सा मुझे मिला है, सिर्फ ये याद करवाने के लिए वो मेरे लिए कैसे मरा। इसे कहते हैं अनुचित रीति। मेरे स्मरण में लिखा है, डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, तुम इसे मेरी याद में करना। आज बहुत सारे लोग देखिए, उनको प्रभु बोझ, अरे मैंने देखा है लोगों के अंदर इतनी नफरत और उसके बाद भी उनको रियलाइज तक नहीं होता उस क्रूस पे। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु ये लोग किसी को माफ नहीं करते हैं, ये लोग नफरतों से भरे पड़े हैं, जब ये प्रभु बोझ लेते हैं तो उनका विवेक इनको बोलता क्यों नहीं है? आप जानते हो खुदा मुझे क्या कहता है? अरे क्रूस के सामने आएंगे तो रियलाइज करेंगे ना। आपको लगता है कि आपके अंदर किसी को माफ करना नहीं है और आपके हाथ में रोटी है और आप यीशु को याद कर रहे हो कि कैसे वो मेरे लिए तोड़ा गया। क्या उस क्रूस में, उसकी मौत में इतनी ताकत नहीं है कि आपको खत्म कर दे, पिघला दे? इसे कहते हैं अनुचित रीति। इसलिए पौलुस को कहता है, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है? अगर खाना ही खाना है तो घर पे खाओ, बोलता है। इस रोटी को भी खाने की तरह लेते हो तुम। इस कलीसिया में झगड़े, इस कलीसिया के अंदर अनुचित रीति, इस कलीसिया के अंदर ग्रुपिज्म, और चौथी चीज जो इस कलीसिया के अंदर थी वो था व्यभिचार। ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता था। अन्य जाति भी जानते हो क्या करते थे? लड़का लड़की शादी से पहले पलंग पे व्यभिचार कर लेते थे, या कभी कभी शादीशुदा लोग बीवी को छोड़ के किसी और के पीछे थे। यहां पर लिखा है, मैं क्या सुनता हूं, बेटा मां को रखता है। एक लड़का था वहां पर जिसने अपनी स्टेप मदर के साथ गलत काम किया था। एक चर्च थी। सच्चाई कभी नहीं छुपेगी। और याद रखिएगा इस बात को, आप कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, कुछ कुछ लोगों को यह विजडम है कि कैसे चर्च के अंदर एक्टिंग की जाती है। इतने क्लेवर हैं कुछ लोग, यहूदा इस्करियोती की तरह, कि यीशु ने एक रोटी ली और कहा, मैं जिसको दे रहा हूं वही पकड़, तभी भी नहीं। आप जानते हो कुछ लोग इतने क्लेवर हैं चर्च के अंदर, पर यहां से जाने के बाद उनका आप वे ऑफ टॉक देखोगे ना, इतना हैरान हो जाओगे। आपको पता है, आप एक ऐसा नगर हो जो पहाड़ पे बसा है। कितने लोगों ने वचन पढ़ा है मैथ्यू में, मत्ती में? तुम कौन हो? तुम जगत की ज्योति हो। तुम कौन हो? तुम नमक हो। फिर कितने लोगों ने पढ़ा है, वहीं पर लिखा गया है, तुम एक नगर हो जो पहाड़ पर है। अब मुझे बताइए, अगर आप बंकर में जाके छुपे तो छुप सकते हैं, आप पहाड़ पे कैसे छुपोगे? क्यों परमेश्वर ने लूत से कहा, निकल पहाड़ पे जा? हमेशा परमेश्वर अपने लोगों को कहां ले जाता है? एलिया कहां प्रार्थना करता था? मूसा, यीशु मसीह। मैं सोच रहा था उस दिन, प्रभु लूत को आपने अपने ऊपर भागने के, सूरज मैं चाहता हूं लोग हमेशा मेरे खुले में रहें, एकदम खुले में। मुझ में 100 पाप हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं डिसऑनेस्ट कभी नहीं बनता। है ना? हाँ है।
कौन सी बड़ी बात है? क्या होगा? आप मुझे कम स्पिरिचुअल समझेंगे ना, हु केयर्स, कोई फिक्र नहीं है मुझे इस बात की। क्या अगर आपकी नजर में मैं आत्मिक नहीं हूं तो? एक परमेश्वर के महान जन ने 18वीं सदी में अपनी किताब में लिखा, उस दिन जीवन परिवर्तन होगा जिस दिन मसीहों को यह रियलाइज होगा कि उनका हर काम न्याय के दिन प्रकट होगा। जिस दिन आपको यह समझ में आ गया ना कि जो मैं कर रहा हूं एक दिन न्याय के दिन खुलेगा, ये उस दिन आपकी लाइफ बदल जाएगी। क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग सोचते हैं पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी देखेंगे, यीशु को मारा जा रहा था, 2 मिनट आंसू बहाएंगे, मेरे प्रभु को मारा। मैंने देखा है ये 2 दिन चलता है, इमोशनल एक्सपीरियंस। मैंने कितनी बार पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी की है। मैं सैल्यूट करता हूं उस मूवी को जिसने क्राइस्ट की सफरिंग को इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कई बार ये 2 दिन चलता है। शायद आपका भी अनुभव रहा होगा कि ये चीजें कभी कभी 2 दिन चलती हैं। 2 दिन के बाद जब ये खुमार उतरना चालू हो जाता है, आप देखो हम वापस शारीरिक कामों में लौट जाते हैं। और जानते हो इस कलीसिया के अंदर इतनी गड़बड़ियां होने के बाद अब आप में से कितने लोगों ने हैरान करने वाली बात सुनी है? 9 वरदानों के बारे में भी इन्हीं को लिखा गया था। तुम में से कोई अन्य भाषा बोलता है, तुम में से कोई अन्य भाषा का अनुवाद करता है, तुम में से कोई सामर्थ के काम करता है, कोई बीमारों को चंगा करता है, कोई भविष्यवाणी करता है। आप बिलीव कर सकते हो? एक कलीसिया के अंदर इतने गलत काम हो रहे थे, उसके बाद भी पौलुस उनको 9 वरदानों को ऑपरेटिंग के लिए लिखता है। क्योंकि आप जानते हो इसी कलीसिया के अंदर भले गुनाह भी था, पर इसी कलीसिया के अंदर लोगों के पास वरदान भी थे। वरदान का आपके पास से कोई कंसर्न नहीं है। यीशु मसीह ने उन लोगों का कहा जिनको मैं नहीं जानता हूं, उनके पास वरदान थे। हीलिंग का वरदान था, प्रोफेसी थी। और याद रखिए यीशु ने उनको ये नहीं कहा कि तुम झूठ बोलते थे, वो प्रॉपर मिनिस्ट्री करते थे। हमने तेरे नाम से चंगाई दी, ये दिया वो दिया। आप जानते हैं इन लोगों को क्या लगता था? अब जो मैं समझा रहा हूं उस पर ध्यान दो। इन लोगों को लगता था कि हम लोग जो चमत्कार कर रहे हैं ये परमेश्वर की ताकत है। भले ही गुनाह भी था पर ताकत भी थी। आप जानते हो इस कलीसिया को पौलुस कहता है मसीह निर्बलता के कारण। और याद रखना ये 2 कुरिन्थियों है। हमेशा बाइबल के अंदर 2nd लेटर इसलिए लिखा गया क्योंकि पहले की कुछ बातों को